स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मन की ऐसे छिपी हुई शक्ति जिसके बारे में कहते हैं कि ये जिंदगी बदल सकती है, अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। और ये सारी बातें डॉक्टर जोसेफ मर्फी के काम पर आधारित हैं। बिल्कुल। एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है वो ये कि क्यों कुछ लोग इतने सफल हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। कोई बहुत अमीर है, कोई बस गुजारा कर रहा है। तो ये जानकारी कहती है कि इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे इसी अवचेतन मन में है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जानकारी हमारे मन को ना दो हिस्सों में बांटती है। एक है चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। ये सोचता है, तर्क करता है, रोज के फैसले लेता है। पर हैरानी की बात यह है कि ये हमारे दिमाग की शायद सिर्फ 10% ताकत ही इस्तेमाल करता है। बस 10%? तो फिर बाकी 90% शक्ति कहाँ गई? वही तो, वो है अवचेतन मन के पास, सबकॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जो हमारी सांसें चला रहा है, दिल की धड़कन, मतलब शरीर की वो सारी अनैच्छिक क्रियाएं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। और यही हमारी गहरी आदतों, हमारे विश्वासों का घर है। असली पावर हाउस तो यही है। अच्छा, लेकिन जानकारी में लिखा है कि ये तर्क नहीं करता। तो फिर ये काम कैसे करता है? वो जहाज के कप्तान वाली मिसाल क्या थी? हाँ, वो अच्छी मिसाल है। समझिए, चेतन मन कप्तान है जो आदेश देता है, और अवचेतन मन वो क्रू मेंबर की तरह है। वो सवाल नहीं पूछता, बस आदेश मानता है और जहाज को, यानी हमारे शरीर और जीवन को, उसी दिशा में ले जाता है। ये सुझावों को, खासकर जो भावनाओं से भरे हों, उन्हें सीधे बिना फिल्टर के स्वीकार कर लेता है। ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है सुनने में। क्या इसके कोई असल जिंदगी के उदाहरण भी हैं, मतलब जहां ये साबित हुआ हो? अरे बिल्कुल हैं। जानकारी में एक मिरेकल मैन है, मॉरिस गुडमैन। उनका जिक्र है। एक प्लेन क्रैश में उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, हड्डियां टूट गई थी कि डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। ओहो, फिर? पर कहते हैं उन्होंने हार नहीं मानी। 8 महीने तक लगातार अपने अवचेतन मन में ये विश्वास बनाए रखा, पूरी शिद्दत से महसूस किया कि वो क्रिसमस तक अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर जाएंगे। पूरी शिद्दत से महसूस किया। और नतीजा क्या हुआ? कमाल, ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा और महसूस किया था। वो चलकर बाहर निकले। ये दिखाता है कि कितना पक्का विश्वास, जिसे गहराई से महसूस किया जाए, वो अवचेतन मन के जरिए हकीकत बन सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न लगे। वाकई कमाल है। मतलब सिर्फ सोचना या चाहना नहीं, बल्कि वो गहरा विश्वास और वो भावनाएं, वो ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। एक और उदाहरण है रसायन शास्त्री फ्रेडरिक कैक्युले का। वो बेंजीन की संरचना, उसका स्ट्रक्चर समझ नहीं पा रहे थे, बहुत कोशिश की। फिर उन्होंने अपने अवचेतन मन को ये काम सौंप दिया। सोने से पहले सोचते थे कि हल मिल जाए। अच्छा। तो मन ने हल दिया। हाँ। कहते हैं एक दिन उन्हें जैसे सपने में या एक ख्याल में दिखा, एक सांप है जो अपनी ही पूंछ को निगल रहा है, एक गोलाकार। अच्छा। और बस उसी से उन्हें बेंजीन की रिंग संरचना का आइडिया आया। तो ये दिखाता है कि अवचेतन मन सिर्फ विश्वास पर नहीं, बल्कि जटिल समस्याएं सुलझाने में भी मदद कर सकता है। ये उदाहरण तो सच में सोचने पे मजबूर करते हैं। तो अगर कोई आम इंसान इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहे तो कैसे करे? जानकारी में कोई तरीका बताया गया है? हाँ, एक सरल सी तकनीक बताई गई है, और ये खास तौर पर सोने से ठीक पहले के जो 5 मिनट होते हैं ना, उनके लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है। सोने से पहले क्यों? क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन जो तर्क करता है, वो थोड़ा शांत होने लगता है, और अब चेतन मन सुझावों के प्रति ज्यादा खुला, ज्यादा ग्रहणशील होता है, लगभग 95% सक्रिय। अच्छा, तो करना क्या होता है उन 5 मिनटों में? बहुत सीधा है। पहले तो अपने लक्ष्य को, जो आप पाना चाहते हैं, उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोचें, या चाहें तो कागज पर लिख लें। कुछ लोग उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। फिर सोने से पहले आराम से लेटकर, शांत होकर, गहरी सांसें लेते हुए ईयरफोन लगाकर उस रिकॉर्डिंग को सुनें। ठीक है, सुनना है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसे पूरी भावनाओं के साथ कल्पना करना है, विजुअलाइज करना है, जैसे कि वो लक्ष्य सच हो चुका है। वो सफलता, वो खुशी, वो राहत, उसे महसूस करना है। महसूस करना है, मतलब सिर्फ शब्दों या विचारों से काम नहीं चलेगा। भावनाएं क्यों इतनी जरूरी हैं? क्योंकि जानकारी यही कहती है कि अवचेतन मन शब्दों या लॉजिक की भाषा उतनी नहीं समझता जितनी वो भावनाओं और तस्वीरों की भाषा समझता है। और दूसरी बात, उसे सच और झूठ का फर्क नहीं पता। आप जो भी चीज गहराई से, पूरी भावना से महसूस करेंगे, उसे वो सच मान लेगा। सच मान लेगा। सच मान लेगा। और फिर वो उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा, आपकी वास्तविकता को उस भावना के अनुरूप ढालने लगेगा।
इसी से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत भी है ना, मांगो, विश्वास करो और पाओ। हाँ, आस्क, बिलीव, रिसीव। ये एक प्राचीन सिद्धांत है जिसका जिक्र है। पहले स्पष्ट रूप से मांगें कि आपको क्या चाहिए, फिर पूरी विश्वास और पूरी भावना के साथ महसूस करें जैसे वो आपको मिल ही चुका है, और फिर जानकारी के अनुसार वो चीज भविष्य में आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन ये जो विश्वास करो वाला हिस्सा है, ये कभी-कभी मुश्किल लगता है ना। हाँ। जैसे लोग वो सकारात्मक बातें दोहराते हैं, अफर्मेशंस। मान लीजिए कोई कहता है मैं अमीर हूँ, हाँ। पर असल में उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। तो क्या ये काम करेगा? चेतन मन विरोध नहीं करेगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। बिल्कुल, चेतन मन विरोध कर सकता है क्योंकि वो मौजूदा हकीकत देख रहा है। इसलिए जानकारी ये सुझाती है कि सिर्फ मैं अमीर हूं कहने के बजाय शायद एफर्मेशंस ऐसी हों जो थोड़ी ज्यादा सहज लगें, थोड़ी क्रमिक हों। जैसे मैं हर दिन अपने काम में बेहतर हो रहा हूं और धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं, या पैसा मेरी तरफ आसानी से आ रहा है। ये ज्यादा स्वीकार्य लगता है और चेतन मन का प्रतिरोध कम हो सकता है। अच्छा, तो ये तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, और ये सिर्फ मानसिक तकनीकें नहीं है। जानकारी में सफलता के लिए 3 व्यवहारिक कदम भी बताए गए हैं जो इस मानसिक प्रोग्रामिंग का साथ देते हैं। वो क्या है? पहला, वो काम करें जिसे आप सच में पसंद करते हैं, जिसमें आपका दिल लगता हो। दूसरा, किसी एक चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें, मतलब मास्टर बने। और तीसरा, ये ध्यान रखें कि आपका काम सिर्फ आपके अपने फायदे के लिए ना हो, बल्कि वो मानवता के लिए, दूसरों के लिए भी किसी न किसी तरह उपयोगी हो। ये तो बहुत गहरी बात है। तो कुल मिलाके इस सारी जानकारी का निचोड़ यही लगता है कि हमारे अंदर एक जबरदस्त छुपी हुई ताकत है, हमारा अवचेतन मन। और अगर इसे सही तकनीक से, सही विश्वास और सबसे जरूरी सही भावनाओं के साथ साधा जाए, प्रोग्राम किया जाए, तो ये हमारे लक्ष्यों को हकीकत बना सकता है, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो या कोई और सफलता। बिल्कुल। और ये हमें एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है, हमें अपने रोजमर्रा के विचारों और गहरे विश्वासों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जाने अनजाने वही हमारी दुनिया, हमारी वास्तविकता गढ़ रहे होते हैं। और यहाँ एक बात सोचने के लिए रह जाती है, अगर ये सच है कि अवचेतन मन को हकीकत और कल्पना में, सच और झूठ में फर्क नहीं पता, तो क्या होता होगा जब कोई इंसान लगातार पूरी शिद्दत और गहरी भावना के साथ अपने मन में उस हकीकत को जीता है जिसे वो असल में पाना चाहता है, भले ही बाहर की दुनिया अभी बिल्कुल वैसी ना दिख रही हो। सोचने वाली बात है।